हेलो पेरेंट्स। तो आज हम आपको इस वीडियो में केंद्रीय विद्यालय के बारे में बात करेंगे। केंद्रीय विद्यालय में कैसे एडमिशन होता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं और कैसे कैसे लॉटरी होते हैं, तो ये सब बताएंगे। देखिए, अगर आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो इसका जो एडमिशन प्रोसेस होता है ये मार्च में इसका फॉर्म निकलता है, यानी कि फरवरी मिड में निकलता है और ये ऑनलाइन मोड पे होता है। इसमें क्लास में सारी सीटें रहती हैं कि फुल सीटें खाली रहती हैं, तो इसमें आपके बच्चे का बहुत इजी में हो जाता है एडमिशन। तो जो भी अभिभावक कराना चाहते हैं अपने बच्चे का एडमिशन, और इसकी फ़ीस बहुत ही कम रहती है, यानी कि अगर क्लास फर्स्ट में प्राइमरी में कराते हैं क्लास फर्स्ट में तो इसकी फ़ीस 500 रहेगी और एडमिशन फ़ीस जो रहती है वो लगभग 200 रुपये रहती है वन टाइम। अगर आप बच्चा सेकेंड में जाता है तो वो फीस एडमिशन फ़ीस नहीं लगेगी। अदर स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में होता है कि हर साल एडमिशन फ़ीस देनी पड़ती है, बट केवी केंद्रीय विद्यालय में ऐसा नहीं है। तो यह प्रोसेस होता है फरवरी मिड में होता है और जाके आपका मार्च अप्रैल तक ये मतलब ये प्रोसेस चलता है। पहले फॉर्म भरा जाता है, फिर उसके बाद आपका 10-15-20 दिन के बाद आपका रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट में लॉटरी सिस्टम से होता है। जिन बच्चों का जो वेटिंग लिस्ट में होती है, वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बच्चे की वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा है तो आप ना मान के चलिए कि आपके बच्चे का नहीं होना है। लेकिन अगर वेटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 तक है तो हो सकता है। इसे बहुत से होता है, जैसे मान लीजिए लखनऊ में 4 से 5 केंद्रीय विद्यालय हैं, तो बहुत लोग जो सर्विस वाले होते हैं वो ट्रांसफ़र लेते हैं। तो इस वजह से अगर मान लीजिए गोमती नगर में लेना है बच्चे का ट्रांसफ़र, तो जो अदर कैंट मान लीजिए कैंट में है तो वहाँ ना लेके अगर गोमती नगर में लेते तो वहाँ सीटें खाली रहती हैं, तो वहाँ अगर वेटिंग लिस्ट है तो वहाँ पे बच्चे का हो सकता है। तो ये सारी मतलब चीज़ें रहती हैं जिसमें वेटिंग लिस्ट रहता है। तो कभी कभी वेटिंग लिस्ट ज़्यादा होने पर भी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है। वो जहाँ जैसे जो एडमिशन ले रहा है वो उस पर निर्भर करता है कि वो किस ब्रांच में ले रहा है, उस पर निर्भर करता है। तो अभी की 2026 की जो भी वेटिंग लिस्ट थी, अभी मेरे पास एक पेरेंट्स का फ़ोन आया था गाज़ियाबाद से, तो वो हमसे पूछ रहे थे कि मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ, मेरे बच्चे की 95 वेटिंग लिस्ट है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा कि इतनी ज़्यादा वेटिंग लिस्ट में बच्चे का नाम नहीं आता है। 1 से लेके 10 तक के ही अंदर होता है, वो भी बहुत ज़्यादा सीट अगर खाली हैं कहीं तो ही होता है, वरना वेटिंग 1, वेटिंग 2, वेटिंग 3, 4, 5 तक 5, 6 मतलब 10 के अंदर ही होता है, उसके ऊपर नहीं होता है। तो इस बार की जो वेटिंग लिस्ट है वो सारा प्रोसेस हो चुका है, एडमिशन भी हो चुके हैं लगभग सभी स्कूल में। तो ये जो भी पेरेंट्स वेट कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट के लिए, जिनकी वेटिंग लिस्ट ज़्यादा है, वो एडमिशन उस उम्मीद थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि ज़्यादा वेटिंग लिस्ट में नहीं होता है। आप नेक्स्ट ईयर क्लास 2 में भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि क्लास 2, 3rd, 4th, 5th में भी एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में होते हैं। बस ये कि सीटें बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे मतलब नहीं है, आप कोशिश करिए। कोशिश करना आपका काम है, होने वाला भगवान कर देता है। तो जो नेक्स्ट ईयर 2027 में जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं। तो उसके लिए प्रोसेस यही है कि आप टाइम टू टाइम सब चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिए। और इसमें डॉक्यूमेंट्स बच्चे का आधार कार्ड, मदर फादर का आधार कार्ड, बच्चे की आय, बच्चे की कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, नॉन क्रिमिनल और क्रिमिनल, ये दोनों कास्ट सर्टिफिकेट लगते हैं, और ब्लड ग्रुप भी लगता है, और आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये सारी चीज़ें उसमें लगती हैं केंद्रीय विद्यालय में। मैं यहाँ लखनऊ से हूँ और लखनऊ में 4 से 5 केंद्रीय विद्यालय हैं। आपके गोमती नगर में हैं, अलीगंज में हैं, कैंट में है, पीजीआई में है। पीजीआई यानी कि मोहनलालगंज में एक केंद्रीय विद्यालय है। तो यहाँ पे 4 से 5 आपको केंद्रीय विद्यालय मिल जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल डियर एजुकेटर जूनियर पर
आप और भी जानकारी ले सकते हैं। उस पर और भी केंद्रीय विद्यालय के रिलेटेड मतलब वीडियो पड़ी है, जाके आप विजिट करके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम ये भी आपको बताएंगे कि बच्चे का एडमिशन कराते समय उसका क्या एज लगता है। तो हम बताएंगे स्टेप कक्षा 1 से लेके कक्षा 10 तक का हम बताएंगे कि बच्चे का एडमिशन के टाइम क्या क्या उसकी एज लगती है। तो कक्षा एक में अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो उसकी आयु 6 से लेके 8 वर्ष तक है। उसके बाद आता है क्लास सेकंड में आप कराते हैं तो बच्चे की आयु 7 से लेके 9 वर्ष की होनी चाहिए। और कक्षा 3 में तो 8 से लेके 10 वर्ष की होनी चाहिए। फिर फोर्थ में आता है 9 वर्ष से लेके 11 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद फिफ्थ आता है, फिफ्थ में कक्षा 10 मतलब वर्ष 10 साल का बच्चा है और 12 साल के बीच में होना चाहिए। फिर 6 में 10 साल से लेके 12 साल तक का होना चाहिए। फिर 7th में आता है 11 साल से लेके 13 साल तक का। फिर 8th में आता है 12 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे का। 9th में आता है 13 साल से लेके 15 साल तक के बच्चे का। और 10 में 14 से 16 वर्ष की आयु के बीच में बच्चा होना चाहिए। और यह मान लीजिए कक्षा 1 में प्रवेश मांगा जा रहा है तो उस वर्ष की 13 मार्च को उस बच्चे की आयु 6 वर्ष की होनी चाहिए। यदि बच्चे की जन्मतिथि 1 अप्रैल है तो उसे भी स्वीकार कर किया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय में इस कैटेगरी में या इस एज में ही एडमिशन होते हैं। जिन अभिभावक को ये भी नहीं पता है कि केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका भी स्टार्ट हो गई है 2023 से, यानी कि बाल वाटिका का मतलब नर्सरी, केजी, एलकेजी और यूकेजी। ये 3 प्री प्राइमरी क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं 2023 से। तो उसकी एज अलग होती है। उसकी एज होती है, अगर बच्चा आपका नर्सरी में है तो आपकी एज होगी 3 से 4 वर्ष। फिर उसके बाद आता है यूकेजी। तो यूकेजी में 4 से 5 वर्ष और एलकेजी में 4 से 5 वर्ष और यूकेजी में 5 से 6 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और डॉक्यूमेंट तो आपके सेम ही लगेंगे, जैसा मैंने इस वीडियो में पहले बता दिया है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। कैटेगरी अगर होगी तो कैटेगरी वाइज कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। और बाकी अगर बच्चा किसी गवर्नमेंट सेक्टर से है तो उसका मतलब उसका सर्टिफिकेट लगेगा और फोटो लगेगी। यही सब चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी मेरी यह जानकारी? अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।